कंगना ने अपने ट्वीट के माध्यम से उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी और करण जौहर दोनों से एक बात स्पष्ट शब्दों में बोल दी है कि आज तुमने मेरा ऑफिस तोड़ा है, कल आकर के तुम मेरा घर भी तोड़ दो और उसके बाद अगर तुम्हारा बस चले और इच्छा करे तो मेरा मुंह भी तोड़ दो। मैं जीऊं या मरूं, लेकिन मैं तुमको एक्सपोज करके जाऊंगी। मैं दुनिया के सामने तुम्हारा असली चेहरा लाना चाहती हूं। मैं लोगों को यह दिखाना चाहती हूं कि तुम किस प्रकार के लोग हो और तुम किसी सच बोलने वाले इंसान को कितना परेशान कर सकते हो, किस हद तक नीचे गुजर सकते हो। ये बात कंगना ने बोली है एंड आई कंप्लीटली एग्री विद हर, क्योंकि अगर आप इस तरीके से किसी को तंग करोगे, उसको हाई कोर्ट का भी ये ऑर्डर था कि 30 सितंबर तक किसी की भी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, तो फिर क्यों आज उसके ऑफिस को डिमोलिश किया गया? क्यों आप ये कह रहे हैं कि कल को हम इसके खार वाले घर में जाकर के भी उस घर को भी तोड़ देंगे? मतलब कोई ईमान धर्म बाकी नहीं है। 52,000 केसेस हैं बीएमसी के पास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के हैं, उन पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाए? कंगना के घर के साथ साथ अगर 52,000 में भी चलाते तब मैं आपकी बात मानती। इसके अलावा बच्चन साहब सब चीजों के बारे में बोल रहे हैं। आज कंगना के साथ इतना बुरा हो रहा है, 2 शब्द उसके बारे में भी अगर आप बोल देते तो बड़ी कृपा हो जाती है आपकी। सुशांत के बारे में भी आपने नहीं बोला। बोलिए, आप ही की फर्टर्निटी के लोग हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। मैम, जैसे ही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी एनसीबी करती है और उसके बाद आज तक जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए नहीं बोले, उसकी फैमिली के लिए नहीं बोले, और आज वो लगातार आके ट्वीट करने लगते हैं, रोजेस के लिए ट्वीट करने लगते हैं, चाहे वो सोनम कपूर हो, फरहान अख्तर हो, तमाम तरीके के लोग जो आकर कह रहे हैं और रिया चक्रवर्ती के लिए जस्टिस मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अकेली नहीं हो। आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें हमें किसी को भी आश्चर्य नहीं होने चाहिए। इन लोगों को कहते हैं बाजुओं में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। जब इनको न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जब इनको सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोलना चाहिए था, तब एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल करके आए। चाहे सोनम कपूर हो, विद्या बालन हो, जोया अख्तर हो, फरहान अख्तर हो, शबाना आजमी हो, ये 3 तो खैर एक ही परिवार के हैं और ये तो जब भी हिंदुस्तान की बात होती है ये तो पाकिस्तान की बात करते हैं, ये तो उस श्रेणी में आते हैं लोग। तो आज ये लड़की रिया चक्रवर्ती, कल एनसीबी ने इसको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद ये अचानक से घबरा गए, बिलों से बाहर निकलने लगे, हड़कंप मच गई। मैं तो ये पूछती हूँ, ये सन्नाटा कैसा है भाई, और ये हड़बड़ाहट क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे सारे कनेक्शन ये खोलने वाली है, तुम्हारे नाम ये लेने वाली है, तो बाहर से उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम तुम्हारे साथ है, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। रिया को ताई बना करके रखा हुआ है अपनी। मुझे रिया से कोई परेशानी नहीं है, हमें रिया से कोई दुश्मनाई तो नहीं थी ना ही हमें ये पता था कि उसके नार्कोटिक्स के कोई कनेक्शन है, वो ड्रग पेडलर है, उसका भाई ड्रग पेडलर है, वो ड्रग लेते हैं। हम सारे लोगों ने ये मुहिम करी थी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए। बॉलीवुड के साथ भी हम जानते हैं बॉलीवुड की गंदगी, उसके बावजूद हम इनको झेल रहे थे, उसके बावजूद हम इनको सहन कर रहे थे। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी हत्या हो गई, इनमें से कोई नहीं बोला और सारी तमाम सच्चाइयां इनकी निकल करके बाहर आने लग गई, तो क्या ये एक्सपेक्ट करते हिंदुस्तान की जनता ना बोले? और जब हिंदुस्तान की जनता ने बोला तब ये चुप रहे। न ये जनता के साथ खड़े हुए, न सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े हुए, न ये सुशांत सिंह के परिवार के साथ खड़े हुए। इनको जब राजनीतिक लोग और बाकी तमाम लोग, रिया चक्रवर्ती, उसका परिवार, 74 वर्ष का एक वृद्ध आदमी जिसने अपना पुत्र खो दिया, उनका कैरेक्टर असैसिनेट करती है, तो तापसी पन्नू को कुछ बुरा नहीं लगता, सोनम कपूर को कुछ बुरा नहीं लगता। मतलब इनके पिताओं के लिए कोई कुछ बोल दे तो इनके मतलब दे आर ओके विद इट। ये मैं यही समझूंगी। लेकिन आज एक ड्रग पेडलर पकड़ी जाती है, उसको बिहाइंड बार डाला जाता है, उस पर शिकंजा कानून कसता है, तो तुमको बहुत तकलीफ हो जाती है, तुम तुरंत बाहर निकल करके आ जाते हो। तो साफ सी बात है ना, इसमें ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। इसका मतलब ये सारे लोग नारकोटिक्स और ड्रग्स में डूबे हुए हैं, क्योंकि सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं। अगर इनका सच्चाई से लेना देना होता तो ये सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस की लड़ाई लड़ते। ये कम से कम ये तो बोलते कि जो भी है, जो भी सच है हमें जानना है, क्योंकि हमारे बॉलीवुड के एक कलाकार के साथ ऐसा हुआ है। बॉलीवुड के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सुशांत सिंह राजपूत तो कल हमारी भी बारी आ सकती है। इसलिए वो सरकार, वह मुंबई की पुलिस से, महाराष्ट्र की सरकार से ये निवेदन तो कर सकते थे कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि आत्महत्या है। नहीं, हमें सच्चाई जाननी है। इन्होंने वो बात नहीं बोली, यानी कि इनको पता था कि वहां पर चल क्या रहा है, रिया चक्रवर्ती क्या कर रही है। रिया चक्रवर्ती ने 25 लोगों के नाम लिए हैं शिरीन, बॉलीवुड के बड़े बड़े 25 लोगों के नाम। अब ये बड़े 25 लोग नाम कौन है ये भी आगे पता चलेगा। कहीं ये इनमें से तो कोई नाम नहीं है, इसलिए तो इनको घबराहट नहीं हो रही है कि अब हमारा जो है सारे का सारा फटा पोस्टर और निकले इन जो ये हीरो हैं, इनका बड़ा नील बटा सन्नाटा जीरो, और उसके बाद ये सारे के सारे एक के बाद एक जाएंगे जेल। संजना गलरानी करके एक साउथ की एक्ट्रेस है जो बड़ा रिया चक्रवर्ती को फेवर करती हुई आती थी चैनल्स में, अभी वो भी जेल में है।
वो भी नारकोटिक्स के चक्कर में जेल में है। तो इन पर शिकंजा कसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सच्चाई बात यह है कि ये इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में ये गंदगी है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि सारे का सारा बॉलीवुड गंदा है, कुछ लोग उसमें अच्छे भी होंगे जो नारकोटिक्स में नहीं होंगे, जो छोटे बच्चों का इस्तेमाल नहीं करते होंगे नारकोटिक्स के लिए। लेकिन आप देखो ना, व्हाट अ वेस्ट ऑफ यूथ। मुझे दुख भी हो रहा है, ये लड़ाई लड़ लड़ के अब जब हम लोग सारे इस गहराई में घुसे हुए हैं तो दुख होता है देख करके। 20 साल 24 साल 25 साल के बच्चे नारकोटिक्स में फंसे हुए हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, ये बड़े बड़े बॉलीवुड के जो लोग हैं, ये राजनेता जो है अपने आप को बुलाते हैं, ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की राजनीति करके हिंदुस्तान को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे। ये है तुम्हारा नेक्स्ट लेवल कि तुम यूथ को बर्बाद कर रहे हो हिंदुस्तान के, उनको नारकोटिक्स में फंसा रहे हो, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो, उनको ये कैरेट उनके आगे डाल देते हो कि तुम हमारे लिए ड्रग्स लेके आओ, ड्रग पेडलिंग का काम करो, इससे तुम पैसा भी कमाओगे और उसके बाद हम तुमको अच्छे ब्रेक्स देंगे। तो क्या इस बॉलीवुड की सफाई नहीं होनी चाहिए? इसका सच्चा और गंदा घिनौना चेहरा सामने नहीं आना चाहिए? रिया चक्रवर्ती पर मैं दोबारा आना चाहती हूँ। रिया चक्रवर्ती ने अपने उस ग्लोरीफाइड इंटरव्यू में कहा था 2 घंटे वाले कि मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो ड्रग्स देखी भी नहीं है, ड्रग्स जो करता था वो सुशांत करता था, वो सुशांत का ही था जो भी था। अब एनसीबी के सामने उसने बयान में स्वीकार किया है कि वो भी ड्रग्स लेती थी, उसका भाई भी ड्रग्स लेता था और वो पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करती थी। अब आप ये सोचो, जो उसने एनडीपीसी की जो धारा है 67, उसके तहत जो बयान उसने एनसीबी को दिए हैं कल, वो कोर्ट में एडमिसिबल है। यानी कि अब वो इनसे पलट नहीं सकती है। जनता के सामने, कैमरा के सामने, मीडिया के सामने आके आप कुछ भी बोल दो, आप बोलोगे ये तो एडमिसिबल नहीं था, मेरे ऊपर फोर्स किया गया था, मुझे ध्यान नहीं आया, मैं मेंटल ट्रोमा में थी, मेंटल स्ट्रेस में थी, घबराई हुई थी, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या बोला। लेकिन जब आप एनसीबी के सामने बोल रहे हो तो सोच समझ के बोल रहे हो, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो। और जो धारा 27 है उसके तहत इनको 10 साल की सजा भी हो सकती है। तो अब क्या मिला इनको ये सब करके? एक बच्चे की रहस्यमयी मौत से तुम्हें क्या मिला? इतना झूठ बोल करके तुम्हें क्या मिला? गलत राह में चल करके तुम्हें क्या मिला? और उसके बाद इनके पिताजी हम लोगों को ब्लेम करते हैं, बोलते हैं कि आपने एक हिंदुस्तान का मिडिल क्लास फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने डिस्ट्रॉय किया, हमने डिस्ट्रॉय किया। हमने आपके बच्चों को बोला था ड्रग पेडलर बन जाओ, हमने आपके बच्चों को बोला था कि ड्रग का धंधा करो, ड्रग पीना शुरू कर दो, हमने आपको बोला, आपकी बेटी को बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का इस्तेमाल करो, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग खिलाओ। और आप अपनी गलती नहीं मानोगे चक्रवर्ती साहब, आप अपने बच्चों के साथ उस वक्त खड़े थे, आपने उस वक्त अपने बच्चों को 2-2 थप्पड़ मार के लाइन पर आप क्यों नहीं लेकर के आए? एक पिता होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी थी? फिर तो जो ड्रग पेडलिंग का पैसा आ रहा था उससे आप प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे मुंबई में। क्या आपकी नॉलेज के बिना वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं जो अभी तक आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो ईडी को? आप कैसे चले जाते हो? चलो, रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत बॉयफ्रेंड था, वो उसके साथ रहती है, वो वाटर स्टोन रिजॉर्ट में 3-4 महीने। मिस्टर चक्रवर्ती और उनकी वाइफ क्यों चली जाती है? आप क्यों सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर जाकर के वहां रह रहे थे? तब आपको बुरा नहीं लगा। और अगर किसी का कोई परिवार यहां पर खराब हुआ है, वो हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का, वो मिडिल क्लास फैमिली डिस्ट्रॉय हुई है और आपका इसमें हाथ है। तो ये ब्लेम जो आप हमारे ऊपर कर रही हो गलत है। इनके कल वकील आते हैं सतीश मान शिंदे और वो कहते हैं कि ड्रगी सुशांत सिंह राजपूत एक ड्रगी था और ये ड्रगी से प्यार करने की सजा है। मतलब जो लड़की यहाँ पर कबूलनामा दे रही है, उसके खुद के सगे भाई ने बोल दिया, वो तो उसका खून है ना शोविक, वो तो जनता नहीं है, आप हम तो नहीं है, वो मीडिया ट्रायल तो नहीं है। उसने बोला ना ये बात कि भाई मैं अपनी बहन के कहने पे ड्रग्स का काम कर रहा था, मैं उसके कहने पे ड्रग्स खरीदता था। तो वो ड्रगी हैं, वो ड्रग्स पी रहे थे, वो ड्रग्स का धंधा कर रहे थे, उनके बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे। सुशांत सिंह राजपूत जो अपनी पैरवी करने के लिए नहीं है इस दुनिया में, उसको तुमने ड्रगी बना दिया, बोल दिया कि वो उस ड्रगी के साथ उसका प्यार था। अगर वो इतना ड्रगी था, वो इतना खराब था, उसकी इतनी गंदी आदतें थी, वो इतना मेंटली डिस्टर्ब था, तो रिया चक्रवर्ती उससे क्यों चिपकी हुई थी? रिया चक्रवर्ती उसके साथ क्यों रह रही थी? अपने भाई को अपने साथ क्यों विदेश की यात्राओं में उसके साथ लेकर के जाती थी? छोड़ देना चाहिए था ना। एक तरफ बॉलीवुड के लोग और एक तरफ सतीश मान शिंदे जैसे लोग जो सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो एक तरफ पेड मीडिया है और यानी कि राजदीप सरदेसाई और सगारिका घोष भी इसी तरीके की ट्वीट करते हैं और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। राजदीप सरदेसाई जी का तो कुछ कहना ही बेकार है। मुझे तो लगता है इनको इंपॉर्टेंस देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये पत्रकारिता के नाम पर धब्बा है। जो लोग गलत पत्रकारिता करते हैं उनको हक ही नहीं है कि वो पत्रकारिता के नाम पर ये दंभ भरें कि हम दुनिया को सच बता रहे हैं और हम सच के साथ खड़े हैं। कौन से सच के साथ खड़े हो? एंटी-सीएए के दंगे दिल्ली के अंदर होते हैं, वो सच था क्या? उसके साथ आप खड़े हो जाते हो। जब जेएनयू में भारत के टुकड़े होने के नारे लगते हैं, वो अच्छी बात है, हिंदुस्तान के नागरिक हो, और जब भारत के टुकड़े होने की बात होती है तो उसका महिमा मंडन करते हो। तो तुम पत्रकार हो, तुम सही पत्रकारिता करते हो, तुम देश हित में पत्रकारिता करते हो। आदरणीय स्वर्गीय श्री प्रणव दा ने इनको अच्छी तरह से झिड़की लगाई थी और इनको बोला था कि तुम अपने दायरे में रह करके बात करो, तुम एक एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हो। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि वो किससे बात कर रहा है, किसका कितना सम्मान करना चाहिए, किसको कितनी इज्जत देनी चाहिए, वो आपको लगता है सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़ा हो जाएगा?
वो आपको लगता है सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगेगा? नहीं मांगेगा। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, हाँ, सागरिका घोष भी उनकी धर्मपत्नी है, वो तो वही करेंगे जो वो कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने अपना जमीर, ईमान, धर्म सब कुछ बेच दिया है। अब उनके लिए उसके आगे देश वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ इन्होंने खत्म करके रख दिया है। दुख इस बात का है कि आज रिया चक्रवर्ती के फेवर में जो लोग आ रहे हैं, मुझे उनसे ये पूछना है कि किन लोगों को बचा रहे हो? कौन से ऐसे बड़े नाम हैं? क्यों नहीं चाहते कि बॉलीवुड साफ हो? हम चाहते हैं क्योंकि हमें तुम्हारी भी चिंता है, हमें उन लोगों की चिंता है, वो बच्चे जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे से अपना भविष्य बनाने के लिए गए हुए हैं, मुझे चिंता है उनकी शरीर, और इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ती रहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती दूसरा सुशांत सिंह राजपूत निकले वहाँ से। और जिस तरीके का गोरख धंधा, काला धंधा, ड्रग्स के नाम पे, करियर के नाम पे ये लोग इन बच्चों से कराते हैं, वो दोबारा से हो, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। और ये जो नकली सारे हैं ना, इनका तो बॉयकॉट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और बार बार इनका नाम लेना है। ये बड़े बड़े, ये अख्तर फैमिली, नकली फैमिली, एंड मैं कह रही हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, सोनम कपूर, जिनको कुछ आता जाता है नहीं, जिन्होंने अपने पिताजी के नाम पे खा लिया, अब इस तरीके की बातें ये करेंगी। इन सबको घर में बिठाई, वैसे ही घर में बैठे हुए तापसी पन्नू, मैडम पन्नू, जिनको ये लगता है कि सीएए के दंगे हो गए तो क्या फर्क पड़ जाता है, मैडम विद्या बालन, मतलब उनको कुछ गलती, कुछ कमी, कुछ खराबी नहीं दिखाई दे रही है। अगर नारकोटिक्स का बिजनेस आज भंडाफोड़ हो रहा है तो कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा है, कुछ आपको इसमें खराबी नहीं दिखाई दे रही है। और अगर जनता बोल रही है, आज अगर उनको पकड़ा, और एनसीबी की मैं बहुत तारीफ करना चाहती हूँ, एक बात अंत में, एनसीबी, ईडी और सीबीआई को मैं साधुवाद देना चाहती हूँ। देखिए, इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करना, इसे कहते हैं कानून का हनन नहीं करना, कानून के साथ इन्वेस्टिगेशन करना। एनसीबी ने 3 दिन उसकी इन्वेस्टिगेशन करी है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी है, और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया है। बाकी लोगों को भी पुख्ता सबूतों पर गिरफ्तार किया है। और मुंबई पुलिस ने क्या किया था, 15 मिनट में बाहर आकर के बोल दिया था ये आत्महत्या है। फर्क देख रहे हैं आप? फर्क देख रहे हैं? ये फर्क है। इसलिए मुंबई पुलिस पर और महाराष्ट्र की सरकार पर हमारा विश्वास नहीं है। अनिल देशमुख जी, रिजाइन दे दीजिए आप, निवेदन है मेरा आपसे, आप गृह मंत्री रहने के लायक नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम।